वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर वीडियो के अंदर कोई ना कोई एक अच्छा सबक मिलता है आप दोस्तों को। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पुराने ज़माने की बात है, ये उस वक्त की बात है जब ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे और ये कैमरे भी नहीं हुआ करते थे जिससे आजकल लोग तस्वीरें बनाते हैं। उस वक्त अगर किसी को किसी से तस्वीर बनाने की ज़रूरत पड़ती थी तो लोग आर्टिस्ट के पास जाते थे। एक आदमी जो तस्वीर कागज़ पे किसी की बनाता था या गत्ते पे किसी का चेहरा देखकर उसकी तस्वीर बना देता था, यानी कि पेंटर वगैरह जो कि जिसे आजकल कहते हैं हम, वो किसी की अगर तस्वीर बनानी हो तो वो गत्ते पे या कागज़ पे उसे देखकर उसकी तस्वीर को वो बना देता था। तो उसके पास उसका शागिर्द रोज़ाना उससे काम सीखने के लिए आता था। एक दिन उसके शागिर्द ने अपने उस्ताद से कहा, अय उस्ताद मोहतरम, मेरा दिल करता है, काफ़ी दिन हो चुके हैं मैं आपसे आता हूँ रोज़ाना सीखने के लिए। आज मेरा दिल करता है कि मैं ख़ुद भी एक तस्वीर बनाऊँ और तस्वीर बना कर बाज़ार के रश वाले चौक पर मैं रख देता हूँ और साथ में मैं लिख देता हूँ, साथ कलम भी रख देता हूँ। अगर इस तस्वीर में किसी को कोई खामी नज़र आए तो उस पे वो दायरा लगा दें, मेरी खामी जो होगी मुझे नज़र आ जाएगी, मैं उसको दूर कर दूंगा। तो उस्ताद हंस पड़ा, उसने इजाज़त दे दी। तो उस शागिर्द ने तस्वीर बनाई। तस्वीर किसी की बनाने के बाद उसको भरे बाज़ार के किसी बड़े चौक पे जाके रख दी और उसने साथ में लिख दिया, अगर किसी को इसमें कोई ऐब नज़र आए तो वो गोल दायरा लगा दे। तो वो जब शाम को तस्वीर उठाने के लिए पहुंचा तो वो ये देखकर बहुत ही परेशान हुआ कि उस तस्वीर का कोई भी हिस्सा बचा हुआ नहीं था, यानी कि हर हिस्से पे एक गोल दायरा लगा हुआ था, यानी कि जो वो ये निशानदेही कर रहा था कि इसमें भी ऐब है, इसमें भी ऐब है, इसमें भी ऐब है। जब शाम को वो शागिर्द उस्ताद के पास पहुंचा तो परेशान देखकर उस्ताद ने पूछा, बेटा क्या वजह है? उसने कहा, उस्ताद मोहतरम, काफ़ी अरसा हो गया मैं आपसे सीख रहा हूँ और मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी तस्वीर बनाई और जब मैंने ये कहा कि अगर इसमें किसी को ऐब नज़र आए तो इसके उस ऐब पे गोल दायरा लगा दें, जब मैं आज ये तस्वीर उठाने के लिए पहुंचा तो कोई भी हिस्सा बाकी नहीं बचा हुआ था, हर जगह पे कोई ना कोई गोल दायरा लगा हुआ था। तो इससे मालूम हुआ कि मैंने तस्वीर अच्छी नहीं बनाई थी। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटा नहीं, ऐसा नहीं है, आपने तस्वीर अच्छी बनाई है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप सीख भी चुके हैं, लेकिन एक और तस्वीर बनाओ और उसको बाज़ार में जाकर रख दो और उस पर ये लिख दो, अगर किसी को इसमें कोई ऐब नज़र आए तो वो शख्स उस ऐब को दूर कर दे। तो उसने उस्ताद का कहना माना, तस्वीर बनाई, दोबारा चौक पर रख दी। जब शाम को पहुंचा तो जो जैसे ही उसने तस्वीर बनाई थी वैसी की वैसी वो तस्वीर रखी हुई थी। शाम को जब पहुंचा तो अब खुश था। उस्ताद ने पूछा, वजह क्या है? उसने कहा, उस्ताद मोहतरम, आज किसी ने कोई ऐब नहीं निकाला। तो उस्ताद ने पूछा, बेटा आपको पता चला है इसकी वजह क्या है? लोग दूसरों के ऐब ढूंढते हैं पर उसको सीधा करना किसी के बस की बात नहीं होती। ये किसी में ये हिम्मत नहीं होती कि दूसरों के ऐब की इस्लाह कर सकें। पहली वीडियो में आपने लिखा था कि अगर ऐब नज़र आए तो गोल दायरा लगा देना, कि हर कोई ऐब ढूंढता रहा, उसे ऐब तो मिल गया लेकिन ऐब को सीधा करने की ताकत किसी में भी नहीं थी। दूसरों के ऐब ढूंढने से पहले इंसान को खुद अपने ऐब ढूंढने चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी खामी है, मेरे अंदर कौन सा ऐब है, बाद में मैं दूसरे का ऐब दूर करूं, पहले मुझे अपने ऐब दूर करने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको शेयर भी करना है और आपने कमेंट में अपने इजहार का ख्याल भी करना, अपने ख्याल का इजहार भी करना है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।